लड्डू गोपाल को स्नान कराने की सही विधि जाने। घर में मंदिर में है लड्डू गोपाल तो नियमित रूप से उन्हें स्नान कराने की इस विधि को अपनाइए। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो जाहिर है कि आपके घर के मंदिर में भगवान का बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल जरूर विराजमान होंगे। हिंदू धर्म में घर में लड्डू गोपाल को रखने के लिए कई नियम कायदे बताए गए हैं। ऐसी मान्यता है कि लड्डू गोपाल को यदि आपने अपने घर पर रखा है तो उनकी सेवा आपको एक बच्चे की भांति करनी होगी। इस विषय में उज्जैन के पंडित कैलाश नारायण बताते हैं कि जिस तरह आप अपने बच्चे को पालती पोसती हैं, ठीक उसी प्रकार आपको लड्डू गोपाल को भी पालना पोसना पड़ेगा। लड्डू गोपाल की सेवा का एक हिस्सा है उनका स्नान कराना भी है, जो नियमित रूप से कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप चाहें तो एक दिन छोड़कर एक दिन भी करवा सकती हैं। पंडित जी कहते हैं कि लड्डू गोपाल को स्नान कराने की एक विधि है। अगर आप इस विधि को अपनाते हैं तो आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। किस तरह के पानी से लड्डू गोपाल को नहलाएं? नंबर 1, सबसे पहले शहद से भगवान लड्डू गोपाल की मालिश करें। मालिश करने के बाद साधारण पानी से उन्हें साफ करें। नंबर 2, फिर लड्डू गोपाल को चंदन के पाउडर से साफ करें। इसके लिए आप बाहर से चंदन पाउडर खरीद भी सकती हैं या फिर आप घर पर भी चंदन की लकड़ी को घिस कर चंदन का लेप तैयार कर सकती हैं। चंदन से लड्डू गोपाल को अच्छी तरह से साफ करें। नंबर 3, अब आप एक बर्तन में लड्डू गोपाल को रखें और दूसरे बर्तन से उन्हें नहलाएं। नहलाने के लिए पानी तैयार करें। इस पानी में गंगा जल और तुलसी की पत्तियां जरूर डालें। आपको बता दें कि श्री कृष्ण को तुलसी अति प्रिय है और लड्डू गोपाल श्री कृष्ण का ही स्वरूप हैं। नंबर 4, अब इस पानी से लड्डू गोपाल को साफ करें। यह पानी आगे भी आपके काम आएगा, इसीलिए आप इसे फेंके नहीं। अब गुलाब के फूल से लड्डू गोपाल को साफ करें। नंबर 5, इसके बाद कच्चे दूध से लड्डू गोपाल को नहलाएं और फिर बचे हुए तुलसी के पानी से लड्डू गोपाल को साफ करें। इस तरह से लड्डू गोपाल की स्नान विधि पूरी हो जाएगी। इसके बाद आप उन्हें एक और साफ सुथरे वस्त्र पहना सकती हैं। किस चीज़ से करें लड्डू गोपाल को साफ? पीतल के लड्डू गोपाल हैं और वह काले पड़ रहे हैं तो आप उन्हें नींबू के रस से साफ कर सकती हैं। इसके लिए नींबू के रस को पहले लड्डू गोपाल पर डालें और फिर उन्हें नींबू के छिलके से ही रगड़ें। ऐसा करने पर लड्डू गोपाल चमक उठेंगे। लड्डू गोपाल को नहलाते वक्त ना करें ये गलतियाँ। लड्डू गोपाल के नहलाने के बर्तन अलग बनाएं और उनका इस्तेमाल केवल तब ही करें जब आप लड्डू गोपाल को नहला रही हों। किसी अन्य काम में के लिए उन बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। लड्डू गोपाल को नहलाने के लिए शंख का इस्तेमाल करें। शंख में ही पानी भरें और फिर उसकी धारा से ही लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में शंख का बहुत महत्व है। शंख को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। लड्डू गोपाल को स्नान कराते वक्त ज़मीन पर ना रखें। इसके लिए भी एक बर्तन बनाएं। लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के बाद उस पानी को नाली में ना बहाएं। आप उसे खुद भी ग्रहण कर सकती हैं, साथ ही अपने घर पर छिड़क सकती हैं या फिर तुलसी के पौधे को हमेशा रखें हरा भरा। इस पानी को डाल सकती हैं। लड्डू गोपाल को नहलाते वक्त इन बातों का रखें ध्यान।
लड्डू गोपाल के श्रृंगार में अगर आपने फैब्रिक पैंट का इस्तेमाल किया है तो नहलाते वक्त वह निकल सकता है। यदि आप रोज़ लड्डू गोपाल को नहलाती हैं तो आपको उन्हें वस्त्र पहनाने के बाद उनके श्रृंगार को फिक्स करना होगा। अगर मौसम गर्मी का है तो आप साधारण पानी से लड्डू गोपाल को नहला सकती हैं, मगर यदि मौसम सर्दी का है तो आप हमेशा गुनगुने पानी से ही लड्डू गोपाल को नहलाएं। लड्डू गोपाल को नहलाने के बाद पोंछने के लिए उनकी एक अलग टॉवल बनानी चाहिए। इस तरह आप नियमित रूप से अपने लड्डू गोपाल को नहलाकर साफ सुथरा रख सकती हैं। जय श्री श्याम। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। जय श्री श्याम।